आखिरकार हूर की मुराद बर आई है। बहुत खुश है वो कि दावर ने ये फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही दावर उससे इस चीज का मुतालबा करेगा तो वो काफी हैरान हो जाएगी। वो समझ नहीं पाएगी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसको तैमूर के साथ किए गए रवैये का काफी ज्यादा अफसोस है और वो सोच रही है कि कैसे दावर की इस बात को मान ले। आखिर वो क्या करेगी, क्योंकि वो अपने घर पर भी नहीं रह सकती है। उसकी माँ जो कि लालच की पोटली है, किस तरीके से हर चीज़ को गलत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत परेशान हो चुकी है वो। उसको समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रा दूर जाकर वो सोचेगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ब्राइट फ्यूचर तैमूर के साथ ही नज़र आने वाला है, क्योंकि वो ये नहीं जानती है कि हकीकत यही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हूर की माँ इस कदर लालच में कैसे आ सकती है, और हूर कैसे लालची हो सकती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, तुम उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो और तुम वक्त के लिखे को मान लो तो यही बेहतर है। आप देखेंगे कि हूर की माँ एक दफ़ा फिर से आ जाएगी तैमूर के घर पे और आकर कहेगी कि खुदा का वास्ता है अपने बेटे को लगाम डाल लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हूर का घर बर्बाद हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि मेरी नहीं बल्कि आपकी वजह से, आपकी लालच की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस बात को आप मान क्यों नहीं लेती हैं? लेकिन जी आप देखेंगे क्या मानना और क्या करना। दावर ने तो अपना फैसला सुना दिया है। आखिरकार परी को भी हिम्मत मिल गई और अपनी जिंदगी में खुशियों से जीने की इजाजत मिल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर साफ साफ कह देता है कि अब तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि अपनी माँ से बच के रहना। उसके दिमाग में लालच के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ये बात 100% श्योर है कि तुम्हें उससे बच के ही रहना है। बहुत परेशानी हो चुकी है हूर के लिए, क्योंकि हूर दर बदर भटकने पर मजबूर हो चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, कौन सी राह देखे और कौन सी ना देखे, क्योंकि वो बीच मंझदार में फंस चुकी लेकिन है। अब उसको पता चल चुका है कि उसने क्या करना है। जाकर माफियाँ तलाफियाँ करके तैमूर को वापस लाना है और उसको कहना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो को कुछ समझ उसने। नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है, और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन, तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फर्ज बनता था। आखिरकार हुर की माँ की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। वो जो कुछ सोच रही थी, जो कुछ करना चाहती थी, सब गलत और उलट हो गया है। ये ड्रामा काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट सीन के लास्ट एपिसोड के नज़दीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तैमूर के हाथों ये हूर को नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा मामला तय हो गया है। असल बात ये बनी है कि ये बुरे तरीके से डर चुका है। दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि परी को खोना उसके लिए कितना मुश्किल है और हूर की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है।
अहमियत से मुराद ये है कि हूर के साथ वो ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर उसको इसी बात का एहसास दिलाना चाहती थी और अब उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो चुकी है कि अब हूर जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी है और वो भी राज़ी है दावर उसको छोड़ने के लिए। लेकिन जी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब मसले आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तैमूर बहुत शदीद किस्म का गुस्से में आ चुका है। उसको समझ आ गई है कि अब मामला आगे बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। न जाने अब ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ पे ठहरा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें हुर की माँ तक पहुँचेंगी तो वो साफ साफ कह देगा ये तुम्हें तैमूर ने वर्गलाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उसी निकम्मे का किया धरा है और इसके अलावा कोई ये हरकत नहीं कर सकता जिस पर वो यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है और आप जैसा सोच रही हैं ना ऐसा नहीं हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि दावर कहता है कि मैंने वाकई में ये फैसला कर लिया है कि मैं वाकई में तुम्हें इस चीज़ से ज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सको। मैंने ही ज़्यादती की थी और आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है और आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जी आप देखेंगे कि दावर की ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं परी को। परी फिर से एक बार पूछेगी कि दावर तुम दिल से ये बात कर रहे हो, वाकई तुम मूर को छोड़ना चाहते हो? लेकिन जी आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िद की खातिर न जाने क्या क्या किया है, लेकिन अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया कि अब जो कुछ होगा तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर मैं पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। और वैसे भी हूर जो है अब काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो चुकी है। न जाने उसके दिल में किस किस्म के वहम और वसवसे घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर जाने की ट्राइयाँ मार रहा है क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मामला कुछ और ही है और उसको कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस हूर का कोई भरोसा नहीं कि फिर दोबारा से उसको छोड़ दे। इसलिए अब वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है और बात ये तय और फाइनल है कि मुझे अब कुछ नहीं ऐसा करना है। आप देखेंगे कि हूर जो है अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो समझा था कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं अपने काम के लिए, अपने मुफाद के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के साथ ही होगा। ये सारा कुछ हूर यानी परी ने अपनी मर्जी के साथ किया है। परी के दिल में अब कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन वो ये यही चाहती थी। लेकिन परी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है और कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने बिल्कुल कभी किसी बात का गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं खुद हैरान रह गई कि मेरी बहन भी यहाँ पे होती है मन तो वो भी मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब तो मेरा फ़र्ज़ बनता था।